देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बात करें पड़ोसी राज्यों के आने वाले मरीजों की, तो उनकी संख्या की वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के जो निवासी हैं उनको सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता है। उसका कारण होता है कि लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। मगर यहाँ पर बात करें जो सामर्थ्य है वो कहीं ना कहीं अपना इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में करा लेते हैं। मगर जो यहाँ के दिल्ली के निवासी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं उसी को देखने के लिए लगातार कहीं ना कहीं हम ग्राउंड लेवल पर उतरने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल लगातार दावे करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, अगर उनको सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता है तो वो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज जो है, फ्री सर्जरी जो है वो करा पाते हैं। उसी की पड़ताल करने के लिए हम ग्राउंड लेवल पर उतर चुके हैं। दिल्ली के कल्याणपुरी के अंदर बात करें, यहाँ पर एक महिला है जिनके इलाज जो है वो शायद आपका दिल्ली सरकार के द्वारा हुआ है। हाँ, उनके द्वारा हुआ है, विधायक के द्वारा हुआ है। उसमें से है धर्मशिला से। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी, उन्होंने इलाज कराया मेरा। अच्छा, ये बताइए पहले बीमारी क्या थी और किसकी पता कैसे लगा था आप लोगों को? मेरे को सांस की बीमारी है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, खड़ी नहीं हो पाती, मेरे बहुत ही परेशानियाँ हैं। इस वजह से मैं पहले तो रही थी लाल बहादुर में नहीं इलाज हुआ, तब मेरे को धर्मशिला के लिए विधायक ने लिख के दिया, तब मैं वहाँ गई थी, उन्होंने वहाँ से इलाज कराया। धन्यवाद। सरकारी अस्पताल में गए थे? हाँ, सरकारी अस्पताल में लाल बहादुर में भीड़ वगैरह थी, इलाज नहीं सही हुआ था मेरा, तो मुझे वहाँ पे भेजा था इन्होंने धर्मशिला में, तो वहाँ से मेरा इलाज हुआ था। प्राइवेट अस्पताल में? हाँ, प्राइवेट, धर्मशिला ही तो प्राइवेट, उसमें से करा। मेरा कुछ नहीं लगा है, विधायक नहीं। सर्जरी आपकी फ्री हो गई? हाँ, फ्री हुई है। तो दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल दावे करते हैं कि फ्री इलाज दिया जा रहा है, वाकई नहीं दिया जा रहा है, फ्री इलाज दिया जा रहा है, मदद भी हो रही है, सही है। आपको लगता है कि वाकई में इस तरीके का वो कोशिश होनी चाहिए? हाँ, सही है, काम तो सही कर रहे हैं, वैसे भी सही है, इन्हीं की आना चाहिए, यही आना चाहिए जीत कर। आपको कितना लंबा टाइम लगा इलाज कराने के लिए? सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पताल में किस तरीके से आपका डॉक्टरों का रवैया रहा, और प्राइवेट अस्पताल में जो फ्री? वो तो मैंने 3-4 महीने करी थी दवाई, तो मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा था, मैं बहुत परेशान थी, तो मैं विधायक के पास आई, इन्होंने कहा नहीं पड़ रहा है तो चलो मैं दे रहा हूँ, लिख के मैं चल रहा हूँ। उन्होंने मेरी माँ से इलाज कराया था। फिर प्राइवेट अस्पताल में? हाँ, प्राइवेट अस्पताल में गए? धर्मशिला में। वहाँ पे किस तरीके का इलाज हुआ, किस तरीके का डॉक्टरों का बिहेवियर था? डॉक्टर सही है, सही दवाई दी थी उन्होंने, और उससे क्या कहते हैं उन्होंने है ना, दवाई भी सही दी थी, देखभाल भी सही है, दवाई पूरी मिलती है टाइम से। अच्छा, वैसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं तो कितना खर्चा पड़ता है? बहुत पड़ता है, इतना हमारी गुंजाइश नहीं है जो कर सके। सरकार यहाँ पे इलाज हुआ दिल्ली सरकार के द्वारा, तो यानी फ्री हो गया? हाँ, फ्री हुआ है। क्या लगता है कि और भी इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए, और सुविधा ऐसे ही होनी चाहिए, जैसे अब है जैसे ही होनी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। कुछ और कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के? कुछ नहीं, बस यही है, बहुत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही है, अब आगे भी यही आए, अभी भी यही है, आगे भी यही आए। जो दावे करते हैं यानी कि वो सही है? हाँ, सही है। देखा आपने, कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं उनकी सच्चाई जो है ग्राउंड लेवल पर काफ़ी हद तक सच्चाई के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं बात करें, हमारे साथ एक दूसरी महिला भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँ पहले तो मैं, क्या नाम है आपका? भूरी। आप ये बताइए, जिस तरीके से लगातार परिस्थिति देखने को मिलती है, बीमारियों की वजह से अस्पतालों के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो दिल्ली के निवासी हैं उनके इलाज नहीं मिल पाता है। आप भी दिल्ली के निवासी हैं, आपको सरकारी अस्पतालों में क्या इलाज मिल पाया था? नहीं, मेरे हस्बैंड की ना अचानक तबीयत ख़राब हुई, मैं लाल बहादुर ले गई थी, इन लोगों ने मुझसे मना कर दिया, कहने लगे बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। जब मैं बड़े हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया ले गई तो वहाँ पे भी लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ बेड नहीं है। फिर भाई साहब का फ़ोन आया, कुलदीप भैया का, तो वो कहने लगे आप परेशान मत हो, मैं यहाँ धर्मशिला में दिखवा देती हूँ। अच्छा, किसी ने बताया था यानी कि आपको? जी, मेरे पड़ोसी कह रहे थे कि आप उनसे बात कर लो, वो आपका काम करा देंगे। तभी मैंने फ़ोन किया, फिर इन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे आदमी को वहाँ लेकर गए ये अपने साथ, और इन्होंने वहाँ पे धर्मशिला में मेरे हस्बैंड का इलाज कराया, जिसके कारण उनकी दोनों किडनी ख़राब हो चुकी हैं। तो ये खर्चा कुछ लगा आप लोगों का? कुछ नहीं। कुछ पैसे नहीं लगे आप लोगों के? नहीं। तो यानी कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज सर्जरी जो है वो कराई जा सकती है, वो बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने कराई है और हम अभी भी करा रहे हैं, और डॉक्टरों ने आजीवन लिख दिया है धर्मशिला वालों ने। तो भाई साहब कहते हैं कि आप जब तक भी हो और जब तक मैं हूँ, मैं आपका इलाज फ्री ही कराता रहूँगा। अच्छा, यहाँ पर बात करें प्राइवेट अस्पताल में अनुमान कितना खर्चा लगता है? कम से कम प्राइवेट का तो 8-10 से ज़्यादा का ही है।
मेरे हस्बैंड का जो बिल आया था बाद में 0 था, पर फ़ोन पे बिल आया 8,85,000 का 22 दिन का। तो आप जो जब करवाया गया है आपको जाने की फ्री होगी आपको, हाँ, यानी कि जो पैसे लग रहे थे वो बच गए। वो बच गए सारे, वो बच क्योंकि बाद में फ़ोन पे मैसेज आया कि 0 था वो सारा। तो जो लगातार दिल्ली सरकार कहती है या अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट अस्पताल में फ्री सर्जरी करवा सकते हैं, जी तो ये सबके लिए है। जी, सबके लिए हैं, हर आम आदमी के लिए हैं, जितने भी गरीब हैं। मैं मानती हूँ कि दिल्ली में अधिकतर 90% आदमी जो हैं बिल्कुल बेरोज़गार हैं और परेशान भी हैं। उनका ना ही तो इलाज सरकारी वाले देख रहे हैं, ना कोई NGO वाले कर रहे हैं। ज़्यादातर जो हो रहा है अरविंद जी के माध्यम से ही ये सारे इलाज हो रहे हैं, और सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही हो रहे हैं। आप अभी भी जाके देख लो, कहीं पे भी 90% जितना भी गरीब है वो आपको धर्मशिला या मैक्स या ये जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं आपको वहीं मिलेंगे ये सारे। तो यानी कि सरकार की तरफ से अच्छा कदम। जी, तो कितने संतुष्ट हैं आप इससे? मैं इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्या चाहेंगे आगे आप? मैं तो अरविंद जी को ही चाहूँगी और कुलदीप जी को। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं लोग जो है काफ़ी संतुष्ट है, और अरविंद केजरीवाल जो वाकई में ही दावे करते हैं उसकी सच्चाई भी ग्राउंड लेवल पर सही साबित हुई। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।